वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हलवा सेरेमनी हो चुकी है और इसमें वित्त मंत्री भी शामिल हुई और परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। इस बजट से मिडिल क्लास इनकम टैक्स में छूट चाहता है तो ट्रेन से यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन किराए में मिलने वाली छूट की बहाली की आस लगाए हुए हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ यात्रियों को किराए में मिलने वाली छूट इस साल के बजट में दोबारा बहाल की जा सकती है, जिसे वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश करने वाली हैं। रेल यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को लंबे समय से किराए पर छूट मिल रही थी, लेकिन कोविड के समय पर यानी मार्च 2020 में इंडियन रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया था। उससे पहले तक महिला सीनियर सिटीजन को किराए पर 50%, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन को 40% की छूट मिलती थी। इस छूट के खत्म होने के बाद से सीनियर सिटीजन्स को भी दूसरे यात्रियों की तरह पूरा किराया भरना पड़ता है। रेलवे के मुताबिक 60 साल या उससे ऊपर के पुरुषों और ट्रांसजेंडरों और 58 साल या उससे ऊपर की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन माना जाता है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, जनशताब्दी ट्रेन समेत सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के किराए पर रियायत मिलती थी, लेकिन अब ये पुराने समय की बात हो गई। रेल किराए पर रियायत खत्म होने से वरिष्ठ नागरिकों को भले ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स और आरटीआई से पता चलता है कि इससे रेलवे को जरूर कमाई हो रही है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ की ओर से दाखिल आरटीआई से पता चला था कि वरिष्ठ नागरिकों की रियायत समाप्त होने से रेलवे ने 2242 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। आरटीआई के जवाब में रेलवे ने बताया है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उसने करीब 8 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें नहीं दी, जिनमें लगभग 4 करोड़ 60 लाख पुरुष हैं, 3 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं और 18,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। आरटीआई के जवाब के अनुसार इस अवधि के दौरान सीनियर सिटीजन यात्रियों से कुल 5,062 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें रियायत के खत्म होने से अर्जित अतिरिक्त 2,242 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। कोविड का दौर खत्म होने के बाद से वरिष्ठ नागरिक किराए में रियायत को बहाल करने की मांग उठाते रहे हैं। संसद तक ये मुद्दा उठ चुका है। हालांकि सरकार की ओर से रियायत बहाली को लेकर कोई इरादा नहीं दिख रहा है। सरकार शायद मानती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत बहाल करने से वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल दिसंबर में बताया था कि रेलवे हर श्रेणी के यात्रियों को राहत देने पर बड़ा खर्च कर रही है। रेल मंत्री के अनुसार रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर सब्सिडी के रूप में 59,837 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की है। ये रकम सभी कैटेगरी के यात्रियों के ऊपर खर्च हुई थी और आंकड़ा सभी यात्रियों के लिए टिकटों पर औसत 53% की छूट के बराबर बैठता है। उन्होंने कहा था कि इस सब्सिडी का लाभ सभी यात्रियों को मिल रहा है और इसके अलावा दिव्यांगजनों की 4 कैटेगरी, मरीजों की 11 कैटेगरी और स्टूडेंट्स की 8 कैटेगरी समेत और भी कई कैटेगरी के पैसेंजर्स को अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। वैसे बजट 2024 में सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत को बहाल करती है या नहीं, ये सिर्फ एक नीतिगत मसला नहीं हो सकता, बल्कि सामाजिक मूल्यों और प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। सरकार के लिए ये बुजुर्ग की देखभाल, सामाजिक समानता और जिम्मेदार शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का एक अहम अवसर भी है। लोकसभा चुनाव में जैसे नतीजे आए हैं और इस साल के अंत में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना यही जा रहा है कि 23 जुलाई को आने वाले बजट में कुछ पॉपुलिस्ट कदम उठाए जा सकते हैं और उम्मीद यही है कि सीनियर सिटीजन्स के किराए पर छूट को फिर से वापस ले आया जाए। कम से कम सीनियर सिटीजन्स तो यही चाहते हैं। तो बजट के हर अपडेट के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिएगा। जिस दिन बजट पेश होगा उससे जुड़ी तमाम खबरों का ताजा हाल, ताजा अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। मनी 9 के YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।